हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस 3 दिन का ये आध्यात्म योग का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन है, कल अंतिम दिन बस होगा। प्रातः काल हम लोगों ने गीता का पाठ किया, 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग अध्याय से ये नाम था। भगवान ने कुछ बातें बताई थी, उसमें योग की बात बताई थी। भगवान ने कहा ये जीव जो है, इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन को साथ लेकर के विषयों का भोग करता रहता है और संसार में प्रवृत्त होता है। जो योग अभ्यासी हैं, ध्यानी लोग हैं, अंतर जगत के दृष्टा हैं, अभ्यासी हैं, वो अपने सूक्ष्म जगत के क्रियाकलापों को देखते हैं। तो भगवान ने कहा कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान्नम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हम अपने जीवन में हैं तो इसमें आत्मस्थिति क्या है, गुणों का क्या रोल है, ये भगवान यहाँ बताते हैं कि जो अंतर्दृष्टा बन जाता है, योग मार्ग में आ जाता है, वो फिर अपने सूक्ष्म जगत के क्रियाकलापों को जानकार होता है, उनको जानने वाला हो जाता है। वो ये भी जानता है कि मेरा शरीर अब समाप्त हो रहा है, मैं उत्क्रमण कर रहा हूँ, शरीर को छोड़ रहा हूँ। और जो अच्छे ध्यानी हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ये ध्यान योग के बल से उनको पता चल जाता है, अथवा गुरुदेव उसको बता देते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, अथवा इस शरीर में रहते हुए भुंजान्नम व गुणान्वितम, गुणों से युक्त होकर के, त्रिगुणों से, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से युक्त होकर के ये जीवन हमारा चल रहा है। कभी हम सतोगुण के प्रभाव में आते हैं, कभी रजोगुण के प्रभाव में आते हैं, कभी तमोगुण के प्रभाव में आते हैं। ये गुणों का चक्र 24 घंटे हमारे जीवन में चलता रहता है। तो ये भगवान कहते हैं भुंजान्नम व गुणान्वितम, इस संसार में रहते हुए तरह तरह के हम लोग भोग रहे हैं, अच्छे बुरे का अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख को भोग रहे हैं। भोग सुख दुख को ही कहते हैं। वैसे तो लोग समझते हैं भोग का मतलब होता है खाना पीना मौज मस्ती लेना, ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों को मिला करके भोग शब्द कहा जाता है। भोग माने भुगतान, इस शरीर के द्वारा हमारे पिछले कर्मों का भुगतान होता है, उसी को कहते हैं भोग। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान नेत्र वाले हैं, जो योगी लोग हैं, योग अभ्यास हैं, जो है अपने अंतर जगत में प्रवेश पा लिया है, जिनको दिव्य दृष्टि मिल गई है, जिनकी अंदर की आंखें खुल गई हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ हैं वो तो नहीं जानते हैं इन क्रियाकलापों को, सूक्ष्म जगत के व्यवहार को। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो योगी लोग हैं, जिन्होंने अपने मन को एकाग्र करना सीख लिया है और अंदर के प्रकाश को ढूंढ लिया है, पा लिया है, तो ऐसे ज्ञान चक्षु वाले योगी लोग अपने अंतर जगत के व्यवहार को जानने वाले होते हैं। यतन्तो, इसके बाद दूसरा भगवान ने कहा यतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, अपने आत्मा में अवस्थित होकर के ध्यान लगा करके योगी लोग, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, अपने आत्मा में अवस्थित होकर के सूक्ष्म जगत के मन बुद्धि के व्यवहार को देखने वाले होते हैं, जानकार होते हैं। कैसे कैसे जीवन में ये गुणों का व्यवहार चल रहा है, इसको जानने वाले होते हैं। यतन्तो अपि कृतात्मानो, जो अकृत आत्मा हैं, जो इस विज्ञान से परे हैं, जो योग मार्ग को नहीं जानते, ध्यान के महत्व को नहीं जानते, कभी ध्यान नहीं लगाते, अंतर जगत में जिनका प्रवेश नहीं है, भगवान कहते यतन्तो, वो अगर जानना भी चाहें अंदर की बातों को तो वो जान नहीं सकते, क्योंकि ये योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। यतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तो अपि अकृतात्मान,
जो अकृत आत्मा है, मैंने जो पुण्यात्मा नहीं है, जो योगात्मा नहीं है, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं दे सकते। न पश्यन्ति अचेतसा, ऐसे विमूढ़ व्यक्ति इन बातों को बिल्कुल जान नहीं सकते। तो ये 15वें अध्याय में भगवान ने इसकी बात कही है। तो ये योग का हमारा सत्संग चल रहा है, अध्यात्म का सत्संग चल रहा है। अध्यात्म को ही योग कहते हैं, योग को ही अध्यात्म कहते हैं, दोनों एक ही बातें, पर्यायवाची है। और योग का मतलब है आत्मा की वो स्थिति जिसके आगे फिर कोई स्थिति नहीं है, उसको योग कहते हैं। समाधिर वही योगा, योगा वही समाधि। समाधि को योग कहा है पतंजलि जी ने, व्यास जी ने, और समाधि को योग, और योग और समाधि एक ही बात है, ये बात कह दी। तो अब दो प्रकार की बात है। एक तो ये बाह्य जगत है जिसमें हम लोग जीवित हैं, जी रहे हैं। एक है अंतर जगत जिसको कहते हैं सूक्ष्म जगत, जिसको कहते हैं रूहानी दुनिया, वो है योग की दुनिया। तो दो प्रकार का वर्णन शास्त्रों में आता है। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, उसमें आता है परांच खानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानम एकशत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी ने, परमात्मा ने, विधाता ने हमारे जो इंद्रियों के द्वार हैं वो बहिर्मुखी बनाए। हम बाहर के ही व्यवहार को देखते हैं, बाहर का ही ज्ञान हमें होता है। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इस कारण से हम लोग बहिर्मुखी हैं, क्योंकि विधाता ने हमारे इंद्रियों को बाहर की ओर खोल के रखा। इंद्रियों के दरवाजे हैं, जैसे खिड़की खोल लेते हैं आप, कमरा बंद है, खिड़की खोल लिया, बाहर का नज़ारा देख लो। ऐसे ही सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से हमारे इंद्रियों के जो झरोखे हैं वो बहिर्मुखी हैं अज्ञान की अवस्था में। अब आगे उपनिषदकार कह रहे हैं, कठोपनिषद में आया है कि कश्चित् धीरा, कोई कोई धीर पुरुष, योगी को धीर पुरुष कहते हैं, धैर्यवान, आत्मवान, आत्मा को चाहने वाला, आत्मा का साक्षात्कार करने वाला। कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, उस प्रत्यगात्मा को, उस विशुद्ध आत्मा को देखने की इच्छा जब करता है तो आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्, अपने आँख आदि जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनको बहिर्मुखी से हटा करके अंतर्मुखी बना लेता है। मैंने ध्यान में अवस्थित होता है। क्योंकि उस अमृतत्व को, अमरत्व को प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करता है। अर्थात दो बात कह दी उपनिषद में, कठोपनिषद में, कि एक तो बाह्य जगत है, सामान्य व्यक्ति बाहर को देखता है, व्यवहार बाहर का होता है, बाहर का ही उसको ज्ञान होता है। लेकिन जब योग मार्ग में हम आते हैं, योगी बनना चाहते हैं, आत्मा को देखना चाहते हैं, रूहानी जगत के व्यवहार को देखना चाहते हैं, अपनी ताकतों को देखना चाहते हैं, मन और बुद्धि की, तो हम अंतर्मुखी बनते हैं, योग में प्रवेश करते हैं। किसी योगी गुरु की शरण में आकर के हम ध्यान अभ्यास करके प्रतिदिन 2 घंटे ध्यान अभ्यास करने से हमारे अंदर की जो ताकतें हैं वो उद्घाटित होती है और हम अपने ताकत को जान लेते हैं। हमारे मन के अंदर क्या ताकत है ये हमें ज्ञान हो जाता है। मन को एकाग्र करने की बात आई। आवृत चक्षु, आँख बंद करके हम अभ्यास करते हैं। जब तक हम आँख को खोलते हैं, जब तक इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर हैं, तो हमें बाहर का ही ज्ञान होता है। अब हमने आँख बंद कर ली, सबसे पहला मुख्य द्वार है आँख, बाहर देखने का। उसके सब साथी हैं, आँख के सहारे से और सब चलते हैं ये चारों। तो इसलिए आँख बंद कर गया। उपनिषद में कहा कि आँख बंद कर लिया, अब वो उस रूहानी दृश्यों को देखना चाह रहा है, उस विज्ञान को जानना चाहता है। तो अब वो योग मार्ग में उसका प्रवेश हो गया। तो 2 रास्ते हैं। एक है भोग, जिसमें हम लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। जो संसार जितना भी है ये भोग है, सुख दुख का ये मिश्रण है। और योग दर्शन में ये कहा गया है कि चिदवसानो भोगा,
जहाँ तक चित्त है, जहाँ तक मन और बुद्धि काम कर रही है, वहाँ तक सबका सब भोग ही है। सुख दुख अनुभव हो रहा है और हम संस्कार बनते चले जा रहे हैं, संस्कार को भोग रहे हैं, नए संस्कार बना रहे हैं। मनुष्य जीवन में हम लोग हर पल पुराने संस्कारों का भुगतान कर रहे हैं। किसी से मिलना है, किसी से झगड़ा है, किसी से मित्रता है, उसका सब व्यवहार चलता रहता है। राग द्वेष के कारण जो हमारे संस्कार बने हुए हैं उनका भुगतान होता रहता है। पुराने संस्कारों का भुगतान हो गया, नया संस्कार बन गया। नए वातावरण में आपकी सोच ने नए नए संस्कार बना दिए। किसी से मित्रता हो गई, अब वो मित्र बन गया, वो चाहे कहीं का भी हो, वो आपको अच्छा लगा, आपका मित्र बन गया। और कोई आपका दुश्मन है, वैरी है, उससे दुश्मनी हो गई, अब वो आपके चित्त में वो बात बैठ गई। तो राग और द्वेष से निर्मित ये हमारा जगत है। तो इस प्रकार से ये भोगात्मक जगत में सामान्य व्यक्ति जीता है। इसको कहते हैं भोग। एक होता है योग। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब हम योग में प्रवेश करते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मन की वर्णाक्षरी से योग शुरू होता है। जब हम मन को एकाग्र करते हैं, धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद हमें योग में प्रवेश मिलता है। हम जानते हैं कि मन को एकाग्र करने से हमारे अंदर क्या ताकत बढ़ रही है। हर व्यक्ति के अंदर ताकत है। कोई भी ऐसा मनुष्य तो भगवान ने ऐसे बनाया है, वो परमात्मा बन सकता है। गीता का एक ही संदेश है, यदि कोई साधना करे, योग अभ्यास करे, मन को एकाग्र करे, तो वो मेरे जैसा ही हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा वो। ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म में समा जाएगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म निर्माणम ऋच्छति, आदि आदि जगह जगह पर भगवान इस बात को बताया है कि जो योग अभ्यास करेगा, अपने मन को एकाग्र करेगा, अंतर जगत में प्रवेश पाएगा, वो तो मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो गीता के ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। भगवान ने हर अध्याय में किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो कर्म के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एक ही बात बताने का प्रयास किया है भगवान ने गीता में कि ये जीव, ये साधक, ये मेरा अंश जो है अपने परम लक्ष्य को पा जाए, मुझे पा जाए, मुझ में समाहित हो जाए। तो इस प्रकार से ये है योग का रास्ता। मन की एकाग्रता से शुरू होती है। पातंजल दर्शन इसका एक ग्रंथ है। पतंजलि केवल चूर्ण तक सीमित नहीं है, पतंजलि तो आत्मा साक्षात्कार बताता है। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध करना ही योग है। जो हमारे चंचल मन है, घूम रहा है, बहिर्मुखी हो रहा है, सुख दुख का अनुभव करता है, संस्कार बना रहा है प्रतिपल, पुराने संस्कारों को भोग गया, नया संस्कार बन गया। पूरे जीवन में संस्कारों का ये क्रम चल रहा है। लेकिन अब योग में जब हम आएंगे, हम कहेंगे नया संस्कार अब नहीं बनाएंगे, न किसी से राग रखेंगे, न किसी से द्वेष न रखेंगे। जब हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, अपने मन में राग और द्वेष किसी के प्रति रखेंगे ही नहीं, तो हम अब योग में आरूढ़ हो जाएंगे। हमारा मन जो है स्थिर होकर के आगे के रास्ते पर चलेगा, अध्यात्म मार्ग पर चलने लगेगा। तो ये योग का मार्ग है। तो पतंजलि जी ने इसका वर्णन किया है। अष्टांग योग की बात आप सब लोग जानते ही हैं। योग के 8 अंग पतंजलि जी ने बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 तो बहिरंग है, बहिर के अंग है। बिना आंख बंद करके आप इन अंगों का पालन कर सकते हैं, इसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं। यम नियम का पालन करने के लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, ये तो व्यावहारिक जीवन में अपनाने की बात है। सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, अपरिग्रह का पालन कीजिए, ज़्यादा वस्तु इकट्ठे ना करो, चोरी ना करो, ये यम नियम आदि आदि। ये 5 जो है ये बहिरंग है योग के। आप इनको समझ लीजिए, गुरु ने बताया, आपने शास्त्र से पढ़ा, उसको अपने व्यवहार में लाइए। योगमय जीवन हम बनाते हैं इसके द्वारा, ये है बहिरंग। इसके लिए आपको आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने मन को साध करके व्यवहार को सुंदर सदाचारी बनाने की ज़रूरत है। हम समाज में रहने लायक हो जाएं, एक समाज में आदर्श पुरुष बन जाएं और अपने अंदर की हमारी जो यात्रा है
जीवन की यात्रा, अमर होने की यात्रा, वो भी साथ साथ चलता रहे और व्यावहारिक जीवन भी हमारा बहुत ही आदर्शमय और दिव्य बने, इसके लिए यम नियम का प्रावधान पतंजलि जी ने किया है।